पहले क्या था? होता है तो जीवन है। चले, टॉपिक का नाम क्या अपने? सोल्डरिंग। क्या नाम है? सोल्डरिंग। कभी ना कभी तो की होगी सोल्डरिंग। किसको बोलते हैं सोल्डरिंग? देखो अपनी भाषा में देखते हैं। किसी एक धातु या दो अलग अलग दो अलग अलग दो अलग अलग धातुओं के टुकड़ों को अन्य तीसरी धातु से जोड़ना। अन्य तीसरी धातु से जोड़ना। धातु से जोड़ने की प्रक्रिया, जो मेथड है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। कभी तो किया होगा आपने। तार लेते हो, अलग अलग भी तो जोड़ सकते हो। तांबा और एल्यूमिनियम का भी जोड़ सकते हो, जोड़ते ही हैं। लेकिन उसको जोड़ने के लिए आपके पास एक तार होता है, नहीं होता क्या? अलग, जिसको सोल्डर तार बोलते हैं। अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग सोल्डर होता है। सोने चांदी के लिए अलग चलता है, तांबे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए अलग। वो आगे की बात है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, या तो एक धातु जोड़ते हो आप, या दो अलग अलग धातु को जोड़ते हैं। लेकिन इनको जोड़ने के अन्य तीसरी धातु का प्रयोग करते हो आप, जिसको आप सोल्डर बोलते हो। अन्य तीसरी धातु से जोड़ा जाता है। तो किसी एक धातु या दो अलग अलग धातु को अन्य तीसरी धातु से जोड़ने की विधि क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग कहलाती है। चले, ये पहला जो एक आपको पढ़ना, सोल्डर। सोल्डर के प्रकार। पहला एक सोल्डर जिसका नाम है कठोर सोल्डर। क्या नाम है? कठोर सोल्डर। सोल्डर। इसका अन्य नाम याद रखना, इसे स्पेलेटर। मोस्ट है, ध्यान रखना। भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पेलेटर। स्पेलेटर भी कहते हैं। अगला, सबसे उच्च गलनांक वाला, सबसे उच्च गलनांक वाला सोल्डर है। सोल्डर होता है। सबसे उच्च गलनांक वाला सोल्डर कौन सा होता है? कठोर सोल्डर। नाम में आंसर छुपा है। फिलहाल तो आपको जो नाम याद रखना ये रखना है। ऑप्शन में कठोर सोल्डर नहीं मिलेगा, लिखेगा स्पेलेटर। चले, उसके बाद मोटे केबल को, भाई कठोर है तो कौन सा केबल को सोल्ड करेगा? मोटे केबलों को सोल्ड करने में, केबलों को सोल्ड करने में यूज होता है। मोटे केबलों को क्या करता है? सोल्ड करता है। कठोर किसको बोलते हैं? स्टेपलेटर। सबसे उच्च गलनांक वाला सोल्डर है। चले, यूज होता है मोटे केबलों में। एक अगला सोल्डर पढ़ो जिसको बोलते हैं सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर। चले आगे। सोने चांदी के आभूषणों पर यूज होता है। अब एक बात तो आपके घर में, अब आप पहनते हो नहीं पहनते मेरे को नहीं पता, मैं तो पहनता नहीं। मम्मी और कभी पहनती है ना सोने चांदी की चैन, कोई टूट जाती है तो फेंक देते हो क्या? या नहीं बनवाते हैं, उसको जोड़वाते नहीं है क्या? तो आप क्या सोचते हो, अपने जो घर में काया पड़े उससे जोड़ देंगे? सुनार जो उसको जोड़ने का काम जो करता है ना, सुनार करता है। सुनार के पास है ना एक अलग से तार होता है, इसको बोलता है सिल्वर सोल्डर। क्या बोलते हैं? है ना। एक होता है जैसे जर्मन सिल्वर, नाम सुना क्या? जर्मन सिल्वर, जिसको जूठी चांदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूठी चांदी। इस पे भी कौन सा यूज होता है? सिल्वर। नाम से ना सिल्वर समझ आते हुए चांदी का नाम आ रहा है। और सिल्वर सोल्डर का यूज कहाँ करते हैं? सोने चांदी को गए आभूषणों पर करते हैं। चले, एक सोल्डर होता है नरम सोल्डर। क्या होता है? नरम सोल्डर। हल्की वस्तुओं पर, काम पर, हल्की वस्तुओं पर टांका लगाने में यूज होता है। टांका लगाने में यूज, सर्वाधिक यूज होने वाला है। सबके पास तो सोने चांदी है नहीं ना भाई, मेरे पास नहीं तो मैं कहां से टांका लगाऊंगा सिल्वर सोल्डर का? चले, सर्वाधिक यूज होने वाला सर्वाधिक यूज होने वाला सोल्डर कौन सा था? नरम सोल्डर। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, बिजली की तारों पर। अपने काम की यही है,
बिजली की तारों पर। बिजली में जो काम समान आप काम मिले तो वहां पर कौन सा सोल्डर यूज होता है? नरम सोल्डर। तो अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के, कठोर, सिल्वर और नरम। कठोर को स्पेलेटर भी बोलते हैं, स्पेलेटर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्पेलेटर भी बोलते हैं। स्पेलेटर का यूज कहाँ करते हैं? मोटे केबल को सोल्ड करने में। सिल्वर सोल्डर का सोने चांदी में हो गया, नरम सोल्डर का सबसे ज्यादा यूज होता है, उतारो फिर आगे चलता है। चले आगे, अब आ गया जो कुछ कुछ सोल्डर के बाद आप पढ़ोगे फ्लक्स। क्या पढ़ोगे? फ्लक्स। कभी बार सोल्डरिंग करने बैठो साथ में डब्बी लेके बैठते हो, उसको पेस्ट बोलते हैं ना अपन, पेस्ट। उसको अपनी भाषा बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। याद रखना, रेजिन पदार्थों से बनता है। किससे बनता है? रेजिन पदार्थों से बनता है, पदार्थों से बना जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी खास बात, सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाला, आवाज मत करो, कुछ भी पूछना है मेरे से पूछो। सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाला, प्रयुक्त होने वाला अकार्बनिक पेस्ट, अकार्बनिक पेस्ट क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। चलो आगे, जो पेस्ट जो आप यूज करते उसमें कार्बन की मात्रा होती नहीं है, तो अकार्बनिक पेस्ट, अकार्बनिक पेस्ट क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। क्या कहता है? फ्लक्स ही बोलते हैं ना उसको, तो पेस्ट होता है। अगली खास बात, फ्लक्स का कार्य क्यों लगाते हो आप? है मजबूत सोल्डर के? बिल्कुल भी नहीं भाई। काम देखो किस लिए करते हैं, उस पेस्ट का यूज आप करते क्यों? उसके बिना भी सोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? सोल्डरिंग वाले स्थान को साफ करता है वो। सबसे पहले काया लगाते हो आप, काया सोल्डर पे लगाते हो, फिर आप जहां पे करना हो तो वहां पे घुमाते हो उस जगह को। नहीं घुमाते क्या? पहले जहां पे सोल्डरिंग करते हैं ना उस जगह को साफ करता है। क्या करता है? ताकि धूल मिट्टी के कण ना आए। सबसे पहला काम तो ये करेगा। पहले क्या होगा? सोल्डर वाले स्थान को, सोल्डर वाले स्थान को साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है, पहला काम तो ये। दूसरा खास बात क्या करता है? दूसरा काम, सोल्डर को समान रूप से फैलाता है। सोल्डर को समान रूप से फैलाता है, फैलाता है। अगर सोल्डर फैलेगा नहीं तो टांका लगेगा कैसे भाई? वो तार पिघलेगा नहीं तो टांका लगेगा कैसे ना? तो चारों तरफ क्या करता है? अच्छे से फैला देता है, अच्छे से फैला देता है। अगला दूसरा एक खास बात क्या है? सोल्डर वाले स्थान को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। ऑक्सीकृत होने से बचाता है, होने से बचाता है, यानी कि वहां पे जंग नहीं लगने देता। कभी नोटिस करना, जहां पे आपने सोल्डर किया वहां पे जंग नहीं लगता, कभी भी नहीं किया ना, नोटिस कर लेना कभी। तो सोल्डर जो है ना आपका, फ्लक्स जो है वो उस टांके को मजबूत नहीं बनाता। काम क्या करता है? सोल्डर को समान रूप से फैलाता है, समान रूप से फैलाता है। उस जगह को जहां पे सोल्डर है उसको साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है। और सोल्डर वाले स्थान को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। चलेंगे आगे, को दिक्कत समझ पर ये इसका काम होता है। अगली खास बात, ये मोस्ट ध्यान रखना, काम पूछा जाएगा इसका। इनके काम क्या क्या होते हैं, सोल्डर के क्या क्या यूज होते हैं। अगला, सोल्डर खुद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है सोल्डर। मैंने कहा कौन कौन सा? एक होता है कोरोसिव सोल्डर। कौन सा होता है? कोरोसिव सोल्डर। एक होता है नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव सोल्डर। कितने प्रकार का? फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? फ्लक्स के प्रकार ही दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? फ्लक्स कोरोसिव और नॉन कोरोसिव। कुछ नहीं है जिसमें अम्ल क्षार की मात्रा होती है, इसमें अम्ल क्षार की मात्रा होती है, क्षार की मात्रा होती है। वे सोल्डर कोरोसिव फ्लक्स होता है। भाई सोल्डर क्यों लिख रहा हूं मैं? दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा आज। एक तो क्या है, नीचे करवा के आता हूँ सीधा मोटर है, यहाँ डायरेक्ट इसमें आ जाता हूँ।
कभी कभार माइंड काम करना छोड़ देता है साथ। चले, फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। वे फ्लक्स जिसमें क्या होता है, अम्ल क्षार की मात्रा होती है, क्या कहलाता है, कोरोसिव कहलाता है। जिसमें अम्ल क्षार की मात्रा नहीं होती, अम्ल क्षार की मात्रा नहीं होती, वो क्या कहलाता है, नॉन कोरोसिव। क्या कहलाता है, नॉन कोरोसिव। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? और जिसमें अम्ल क्षार की मात्रा होती है वो तो कोरोसिव, जिसमें नहीं होती वो नॉन कोरोसिव, नॉन है कोरोसिव। चले क्या आगे, क्या हो गया, सोने चांदी, सोने चांदी के आभूषणों में, आभूषणों में सुहागा, सुहागा या बोरेक्स, बोरेक्स फ्लक्स यूज होता है। चलूंगे आगे, सोने चांदी में जो फ्लक्स यूज होता है, अब वहां पे भी फ्लक्स तो यूज करना ही पड़ेगा ना, तो कौन सा यूज होता है। अब आपको पता है सोना चांदी कौन सुहागन औरतें पहनती है, तो नाम याद रखना है, सोना चांदी आभूषण से क्या हो गया, सुहागा या बोरेक्स, सुहागा या बोरेक्स, सुहागा या बोरेक्स। चलू आगे, एल्यूमिनियम के तारों में कौन सा यूज होता है, एल्यूमिनियम की तारों, तारों पर स्टाइरिन, जो आप डब्बी लाते हो ना, वो कौन सा होता है, स्टाइरिन। वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना, स्टाइरिन फ्लक्स यूज होता है, यूज होता है। एल्यूमिनियम तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोल्डर भी लिख दो, एल्यूमिनियम का सोल्डर, सोल्डर एल का पी होता है, एल का, एल का पी होता है, ए एल सी ए पी होता है। तार वाला जो गुच्छा नहीं होता है साथ में ऐसा डब्बी सी छोटे सी, वो सोल्डर होता है, वो कौन सा होता है, एल का पी। कौन सा होता है, एल का पी। याद रखना, ए फॉर एल का पी, ए फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की तारों पर जो पेस्ट लाते हैं वो, उस पेस्ट का क्या नाम है, स्टाइरिन। क्या नाम है, स्टाइरिन। क्या नाम है, स्टाइरिन। सोने चांदी कौन सा यूज होता है, सोना चांदी कौन पहनता, सुहागा या बोरेक्स, सुहागा या बोरेक्स। चलो आगे, फिर इसके काम में जो इंपॉर्टेंट है वो ही ध्यान रखना। इतना उतारो फिर आगे चलते हैं। चालू करेंगे सरो, चले देखो, सोल्डरिंग की विधियां, सोल्डरिंग करने की विधियां। सबसे पहले विधि कौन सी होती है, सोल्डरिंग आयरन द्वारा, सोल्डरिंग आयरन द्वारा। होती कि नहीं होती, नाम सुना ना सोल्डरिंग आयरन का, उसको क्या बोलते हैं, काया। चले, इस विधि में, विधि में सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन, आयरन या काया यूज होता है। क्या होता है, यूज होता है। अब सोल्डरिंग आयरन आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। सोल्डरिंग आयरन के अंदर क्या होता है, आगे जो टिप होती है वो तांबे की बनी होती है, टिप जो होती है शुद्ध तांबे की बनी है, उसको साफ करने के लिए रेगमाल का प्रयोग किया जाता है ना। इसके अंदर क्या लगा होता है, एक वो अपने नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो इसको, इस चीज को मैं आपको पहले ही सारा करवा चुका हूँ, तो इसके अंदर तो आपको यूज पता है कि सोल्डरिंग आयरन के अंदर क्या होती है, काया यूज होता है। चले आगे, अगली विधि, ब्लो लैंप विधि, ब्लो लैंप विधि, ब्लो लैंप विधि, ये भी आपको मैंने करवाया है उपकरण के अंदर, अगर याद हो तो। चले, केबल के बक्से भरने में, केबल के बक्से भरने में, भरने में यूज होती है। एक ग्लो होगा है, उसके अंदर क्या होता है, अग्नि जलती रहती है, और जो सोल्डर वो पिघला हुआ था उसको सीधा क्या डाल दिया जाता है, बक्सों के अंदर भर दिया जाता है। तो ब्लो लैंप विधि, ब्लो लैंप विधि के अंदर जो पात्र की क्षमता होती है 0.5 लीटर होती है। यह मैं उपकरण वाले चैप्टर में पहले करवा चुका हूँ, बार बार नहीं करेंगे। फिर एक होती है लेडल पोर्ट विधि, करछी विधि, करछी विधि, इसको बोलते हैं लेडल पोर्ट विधि, लेडल पोर्ट विधि। क्या काम आती है, इसका यूज सिरोपरी लाइनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है,
सिरोपरी लाइनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिरोपरी लाइनों में। कहाँ करते हैं? सिर का जो ऊपर ऊपर चलती है। अब होता क्या है इसके अंदर? अब आपको मान लो कोई तार बीच में से टूटा हुआ है, काया लेके तो उस पर करेंगे नहीं, काया लेके करेंगे क्या उसमें? काया लेके करोगे तो फोटो पर हारा पक्की है, माला पक्की है ना, तो क्या करना पड़ता है? एक सोल्डर को पिघला लिया जाता है, पिघला के चम्मच के द्वारा उसके तार के ऊपर डाल देते हैं। चम्मच से क्या डाल दिया? चम्मच को क्या बोलते हैं? कड़छी नहीं बोलते क्या? तो कड़छी विधि, कड़छी विधि कहाँ यूज होती है? ओवर हेडेड लाइनों, जो ओवर सिर के ऊपर ऊपर चलती है, सिरोपरी लाइनों में। एक विधि कौन सी है? स्वीटिंग विधि, स्वीटिंग विधि। इस विधि में जोड़ वाले स्थान को, पहले टिनिंग किया जाता है। पहले क्या जाता है? क्या किया जाता है? टिनिंग किया जाता है, किया जाता है। मैंने कहा सर टिनिंग क्या होता है वो बताओ मेरे को। तो टिनिंग मार्क, जोड़ वाले स्थान को, जोड़ वाले स्थान को मार्क करना। क्या करना? मार्क करना। क्या कहलाता है? टिनिंग कहलाता है। क्या करना है? टिनिंग। अब अपन कोई मार्क थोड़ी करते हैं, अपने को तो पता है कि यहाँ पे जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। कई कई जगह ऐसी अपना उस जगह क्या करना होता है? मार्क करना होता है। मार्क उसके बाद क्या होता है? सोल्ड होता है। चलो आगे, तो उसको बोलते हैं स्वीटिंग विधि। चले, इस विधि में क्या की जाती है? टिनिंग। और टिनिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ वाले स्थान को पहले मार्क करना। चले आगे, उसके बाद पांचवी विधि कौन सी है? सोल्डरिंग गन विधि। सबसे ज्यादा अभी यही चल रही है आप लोगों के सामने, तो मार्केट और में गन प्रयोग होती है सीधी, है ना। इस विधि में सोल्डरिंग गन यूज होती है, इस विधि में सोल्डरिंग गन यूज होती है, गन यूज होती है। अगली विधि है डीप सोल्डरिंग विधि। डीप सोल्डरिंग विधि। डीप सोल्डरिंग विधि पीसीबी पर यूज होती है, पीसीबी पर यूज होती है। कहाँ होती है? पीसीबी पर यूज होती है। पीसीबी का मतलब पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। डीप का मतलब उसके अंदर होते हैं ना। ये थी आपकी 5-6 विधियां, आपको याद रखना है। काम तो इसके अंदर इसी पावर से कुछ नहीं है, इसके नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे सोल्डरिंग है, ब्लो लैंप है, कड़छी विधि है, सोल्डरिंग गन है, डीप है, स्वीटिंग है। यहाँ तक को दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना, उतारो फिर चलते।